बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं और उसका जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन ये है कि सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिए गए हैं जो कि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने इसे जो है वो एक सिंगल टर्म में जो है वो लिखना है और उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो यहाँ पर हमने जो है वो दी गई जो इक्वेशन है वो हमने जो है यहाँ पर लिख दी है। तो इसमें जो है वो -2 + 3 एयोटा उसका जो है वो स्क्वायर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। नीचे जो है 1 + एयोटा जो है वो दूसरा एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले जो है वो ऊपर वाले हिस्से को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो होल ब्रैकेट के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इसको हम ए और इसको बी कहेंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर का फार्मूला ये है कि पहली टर्म का स्क्वायर करते हैं और फिर जो है वो प्लस जो है वो दूसरी टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर +2 जो है वो फार्मूले का, और फिर दोनों टर्म a और b जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यानी a + b का फार्मूला ये है a² + b² + 2 × a × b। तो इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करते हुए हम जो है वो ये ऊपर वाला जो है फार्मूला खोलते हैं। तो इसमें जो है वो a जो है वो -2 के बराबर है और जो b जो है वो 3 जो है वो आयोटा है। तो इसको जो है वो हम इस फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो a का स्क्वायर, a जो है वो -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस b जो है वो -3 आयोटा है सिर्फ, तो 3 आयोटा का स्क्वायर +2 फार्मूले का। इसमें पहली टर्म जो है वो -2 है और दूसरी टर्म जो है वो 3 आयोटा। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला जो है a + b स्क्वायर का फार्मूला खोला है, जबकि नीचे 1 + आयोटा। अब 2 दा जो है वो 4 है और चूंकि नेगेटिव साइन है और उसके ऊपर पावर जो है वो इवन है, लिहाजा नेगेटिव पावर जो है वो ख़त्म होगी और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 आयोटा स्क्वायर का मतलब जो है वो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और आयोटा का b जो है वो स्क्वायर आएगा। और 2 दा 4 यहाँ पे सारे जो है वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 दा 4 और 4 3 दा जो है वो 12। और चूंकि ये नेगेटिव है तो लिहाजा -12 और ये साथ में जो है वो आयोटा लिखा आ जाएगा। और नीचे जो है वो 1 + आयोटा जो है वो अभी फिल वक्त जो है वो वैसे ही रहेगा। अब जो है वो इसमें 4 और यहाँ पे चूँकि आयोटा स्क्वायर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता है। यहाँ पर 9 जो है वो यहाँ पर लिखा गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 जो है वो हमने डाल दी है और -12 आयोटा जो है वैसे ही लिखा गया है। और ये वाली नीचे टर्म जो है वो 1 + आयोटा भी वैसे ही लिखी गई है अभी तक। तो अब जो है वो 4 और ये -1 जो है वो जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -9 बन जाएगा। ये 4 वैसे ही है और ये -5 और -12 होता। अब प्लस का 4 है और नेगेटिव का 9 है, तो हमेशा जो है वो जब दो दो डिफरेंट साइन हो तो बड़ी में से जो है वो छोटी रकम जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन जो है वो बड़ी रकम का आता है। तो 9 से जो है 4 जो है वो निकलेंगे तो 5 आएगा। चूँकि 9 का साइन जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा इसका जो नेट आंसर है वो -5 आएगा और -12 जो है वो एयोटा वैसे ही है। अभी से सिर्फ हमने जो है वो ऊपर स्क्वायर को खोला और नीचे वाली जो रकम है उसको जो है वो अभी हमने सॉल्व नहीं किया। तो इस जब दो जो नंबर फ्रैक्शन के अंदर आएंगे तो इसमें से नीचे वाली रकम को ख़त्म करने के लिए जो है वो रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो रैशनलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से जो है वो डिवाइड करते हैं। यानी कि 1 प्लस जो है वो एयोटा जो है वो नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ये है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट रहता है और इमेजिनरी पार्ट भी वैसे ही लिखते हैं। अगर साइन प्लस हो तो नेगेटिव लगा देते हैं और अगर नेगेटिव हो तो प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर साइन चूँकि प्लस है तो लिहाजा नेगेटिव साइन के साथ जो है वो यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अब ये ऊपर जो है वो दो नंबर हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम ब्रेसेस में लिखेंगे। ब्रेसेस में लिखने का मतलब ये है कि ये एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे ये दोनों जो है वो
कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर नीचे भी जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का जो है वो रूल ये है कि जब ये इस तरीके की दो टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पहली टर्म को पहले दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के हर जो है वो पार्ट से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पहले मैंने -5 लिया और इसको जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो -5 × 1। फिर इसी -5 को जो है वो उसके दूसरे जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो -5 इंटू नेगेटिव जो है वो आयोटा, इसके साथ साइन के साथ आपने इसको जो है मल्टीप्लाई करना है और हर ब्रेसिस के इन बिटवीन जो है वो आपने प्लस का साइन लगाना है। मैंने पहले भी जो है वो वीडियो में ये बताया कि ऐसा करने से क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, क्योंकि बच्चों से अमूमन जो है वो साइन जो है वो हैंडल नहीं होते और अमूमन साइन की जो है वो गलती कर बैठते हैं, जिससे जो है वो पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। अब चूंकि इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन इन दोनों नंबर से हो गई है, अब जो है वो इस नंबर को भी जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर दो ब्रेसिस के दरमियान जो है प्लस का साइन है और यहाँ पे अब नेगेटिव जो है वो 12 आयोटा जो है मैंने लिया है, तो -12 आयोटा को सबसे पहले जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 आयोटा इंटू 1 और इसी -12 आयोटा को फिर जो है वो नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई, यानी कि -12 आयोटा को नेगेटिव आयोटा से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर जो है वो हम एक फार्मूले का जो है वो एडवांटेज हासिल करेंगे, अदरवाइज जो है वो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इतनी ही लंबी होगी जैसे जो है वो ऊपर मैंने की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, लेकिन उनका साइन जो है वो डिफरेंट है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका एक फार्मूला है कि अगर दो डिफरेंट नंबर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें जो है वो स्केयर फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि अगर ए नेगेटिव बी है और ए प्लस बी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले नंबर का स्केयर और दूसरे नंबर का स्केयर और उसके इन बिटवीन जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर पूरी लंबी मल्टीप्लिकेशन की बजाय जो है हम इस फार्मूले का एडवांटेज हासिल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है वो दूसरा नंबर सिर्फ जो है वो एयोटा है, तो एयोटा का स्क्वायर और इसके इन बिटवीन जो है वो नेगेटिव साइन लगा दिया। अब अगर हम जो है वो इस टर्म जो है वो यहाँ पे इनकी सिंप्लीफिकेशन करें तो -5 × 1 जो है वो -5 के बराबर है, ये प्लस का साइन जो है वो यहाँ पे यही है और -5 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएंगे और 5 आयोटा जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। ये प्लस जो है वो यहाँ पर फिर यही प्लस है और -12 आयोटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -12 आयोटा ही आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव एक बार फिर जो है वो नेगेटिव जो है वो प्लस हैं और चूँकि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 12 × 1 12 रहेगा और आयोटा जो है वो यहाँ पे आयोटा इनकी पावर जो है वो ऐड होगी 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर अगर 1 के स्क्वायर को खोलें तो उसका आंसर जो है 1 है और नेगेटिव का नेगेटिव साइन है और आयोटा का स्क्वायर जो है वो ये भी हमने इस यहाँ पर लिख लिया। अब जो है वो हमने करना क्या, ब्रेसिस को जो है वो खोलना है और ब्रेसिस के अंदर नंबर्स का जो साइन हो उसी साइन से हमने इसको सिर्फ लिख देना है। तो ये -5 हो गया, ये +5 है तो +5 आयोटा, ये -12 आयोटा तो -12 आयोटा लिख दिया, 12 आयोटा स्क्वायर है तो +12 आयोटा स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर 1 है और ये फार्मूले का नेगेटिव है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1, चूँकि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो अगर हम जो है उसको करें तो -5 आयोटा प्लस का है और 12 जो है वो आयोटा जो है वो नेगेटिव का है, तो लिहाजा जो है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। 12 में से 5 जो है वो गए तो 7, चूँकि 12 के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का, लिहाजा यहाँ पर नेगेटिव साइन आयोटा लिखा जाएगा। ये 12 जो है वो वैसे ही लिखा गया है और आयोटा स्क्वायर की जगह पर जो है वो नेगेटिव वाल जो है वो हमने उसकी वैल्यू डाल दी। अब जो है वो ये -5 और यहाँ पर ये नेगेटिव जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के रूल में नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो है वो प्लस है, तो लिहाजा ये +1 है। तो ये -5 है, -7 आयोटा, 12 इंटू -1 जो है वो -12 है। यहाँ पर आगे जो है वो अगर आप आएँ तो -5 और मतलब रियल पार्ट्स जो है वो अलहदा कर लेते हैं। रियल पार्ट्स वो हैं जिनके साथ आई का साइन नहीं है, तो वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर 5 और जो है वो
जो 12 है ये इनके साथ आयोटा नहीं है, लिहाजा ये रियल नंबर। यहाँ पर जो है वो हमने रियल पार्ट्स जो है वो अलहदा कर दिए हैं और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट जो है वो कर दिया है। चूँकि ये दोनों जो है वो टर्म का साइन जो है वो सेम है, अगर ये दोनों प्लस में हों या दोनों नेगेटिव हैं तो जस्ट उनको ऐड करेंगे। 12 और 5 जो है वो 17 है, और चूँकि दोनों ही नेगेटिव हैं लिहाजा नेगेटिव 17 आएगा और ये नेगेटिव 7 है होता। अब जो है अगर हमने इसको जो है वो ये अभी एक सिंगल टर्म में है तो इसको हमने अलहदा करना है। तो अलहदा करने का रूल ये है कि सबसे पहले जो है वो पहला नंबर जो है वो लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है उससे जो है वो हम डिवाइड कर देंगे तो नेगेटिव 7/2, और फिर ये साइन जो है वो लिखा जाएगा, मतलब इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो लिखा जाता है, और फिर दूसरा नंबर और उससे जो है वो डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये नेगेटिव 17/2 और फिर नेगेटिव 7/2 आयोटा जो है वो अलहदा होगा। चूँकि इस नंबर के साथ जो है आयोटा नहीं है लिहाजा ये जो है वो दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया a+b आयोटा। तो ये देखें ये दोनों टर्म्स जो है वो अलहदा हो गई हैं। इसमें चूँकि आयोटा नहीं है तो लिहाजा ये ए से रिलेट करता है, और ये चूँकि ये आयोटा है तो लिहाजा ये कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी जो है वो पार्ट है। तो इसको लिखा इस तरीके से जाता है रियल जेड, चूँकि ये कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो आर ई का इस्तेमाल करते हैं, और जेड का मतलब है ये जो कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव 17/2, ठीक। और इधर जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका ये है, और यहाँ पे आयोटा का इस्तेमाल जब इमेजिनरी या इस तरीके से लिखा जाता है तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कि आई नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो है वो उसका कोफिशिएंट जो है वो लिखा जाता है, तो ये नेगेटिव 7/2 है। लिहाजा दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो हमने इस जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको a+आयोटा b फॉर्म में जो है वो हमने लिख दिया है, जैसा कि आंसर में नज़र आ रहा है।